बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए माहौल बनाया जा रहा है कि अगले वजीर आजम जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे। मियाँ साहब का वजारत उज़्मा तक का ये सफ़र आसान होगा या अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं? देखिए करामत मुगल साहब, इस वीडियो के मेन कंटेंट पर आने से पहले आपकी इजाज़त से मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगा जी और एक प्लीज। वाक़या, जी क्योंकि दोनों इस वीडियो से और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखें, मियाँ साहब के हवाले से प्रोजेक्शन तो यही है, अवाम उनके साथ नहीं खड़ी हुई नज़र आता है। फिर कैसे होगा, ये हम्म मौजज़ा क्यों कर होगा, ये हम्म करिश्मा क्यों कर होगा, इसके हवाले से अब कुछ इशारे मिल रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनको अभी आग के दरिया पार करने हैं। सही। अभी उन्होंने नाक से लोहे के चने चबाने, अभी उन्होंने सियासी कचरा उठाना है, सही। अभी उन्होंने बचा कुचा खाना है। और ख्वाबों के शौकीन बंदा जो है उसको अगर बचा कुचा खाना मिले तो आप सोचें। वाह वाह जी। देखिए, हर सियासतदान जो है ना, वो अपनी फैन फॉलोइंग का, अपने सपोर्टर्स और वोटर्स का हीरो होता है। हम्म मियाँ साहब भी नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनके हीरो हैं। और वो उनको जो फिर उनके वो हीरो जो खुद को इंटेलिजेंशिया में शुमार भी करवाते हैं, उनके लिए वो मंसूर हल्लाज है, उनके लिए वो मार्टिन लूथर किंग है, उनके लिए वो माओ ज़ेडुंग है, शुक्रात। उनके लिए वो सुकरात है, उनके हम्म लिए वो नेल्सन मंडेला है, उनके लिए वो ची गुवेरा है, उनके लिए मियाँ साहब एक बड़ी पर्सनालिटी है। जी 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 जी। लेकिन पता है क्या, इस वक्त लगता ये है कि जो मियाँ साहब के माजी में किए हुए परसीव्ड क्राइम्स हैं, हम्म क्योंकि वो अब ये समझा जाता है कि वो छोटे हैं इमरान खान के क्राइम से, तो सही। अभी किसी को तो माफ करना है ना, इमरान खान के लिए तो अभी माफी नहीं है, नॉर्मल हो गया इस वजह से। लेकिन मियाँ साहब को हल्की फुल्की सजा भी तो देनी है, और उनको किसी अमल से, वो जिस तरह होता है ना कि कुंदन बनाने के लिए भट्टी में तपाया जाता वाह। है, और हीरा भी कोयले के कान से ढूंढा जाता है। तो ये वाला काम जो है ना, इस प्रोसेस से मियाँ साहब को गुजारना है। ये खाली कार्बन और कोयला नहीं लाके बैठाना है, इनको भी तराश खराश करके ना हम्म इनका हीरा बनाना है। तो सही। गजल पहले हो जाए, फिर किस्सा हो जाए, फिर जी मैं आपको प्लीज। कंटेंट बताता हूँ। अख्तर उस्मान साहब की गजल है, कुछ शेर गलत ना हो जाए इसलिए से मैंने लिखी हुई भी है। साथ में मैं मदद ले लूंगा, मियाँ साहब भी पर्ची से मदद लेते हैं तो मुझे भी इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मियाँ साहब इरशाद। जो कर रहे हैं ना, उनके लिए पहला शेर, अच्छा आगे वाले शेर में वैसे ही सुना दूंगा, दिल कर रहा है। मिन्नत से कोहे तूर अगर सर भी हो तो क्या, ऐसे मुरादे वसल बराबर भी हो तो क्या। मियाँ साहब जो इस वक्त कोहे तूर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हम्म मिन्नत करके चढ़ रहे बिल्कुल। हैं, अपना दम खम हौसला नहीं है। मिन्नत से कोहे तूर अगर सर भी हो तो क्या, ऐसे मुरादे वसल बराबर भी हो तो क्या। सूरत नुमाइयों से उठा कब का दस्ते शौक, अब संगे सौत याब में पैकर भी हो तो क्या। वाह। एक दश्ते बेदिली है लहू में नुमू पजीर, अव्वल तो घर नहीं है अगर घर भी हो तो क्या। तुम हो तो क्या कि ज़ौक़े नज़ारा हुआ तमाम, अपनी बला से आईना परवर भी हो तो क्या। वाह। ताचंद गर्द बाद की सूरत फिरा करे, महवर नहीं तो क्या है जो महवर भी हो तो क्या। कमाल। जब मौज ही नहीं हवसे बाज़दीद की, फिर अब किसी का हुस्न मयस्सर भी मुयस्सर भी। हो तो क्या। वाह। तो कमाल। मियाँ साहब जो है ना, वो अब जो पहाड़ चढ़ने वाले हैं ना, वो मेहनत करके चढ़ रहे हैं, आसान सी बात है। और मियाँ साहब के जो वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी सूरत हाल हमारे लिया में, मोहल्ले में ना एक कैरेक्टर था, माना, जी। इमरान नाम था उसका, माना माना कह के उसे बुलाते थे। और हम जब छोटे होते थे, होते हैं बड़े जालिम थे, ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो घर में ही जो है वो घर के साथ ही जो मर्दाना जुड़ा हुआ हिस्सा था, हम्म वहाँ पे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे कर लेते थे। 6 सितंबर का मौका आता था तो वो हम्म हमारे जोश और जज्बे बड़े बुलंद होते थे। हम्म पीटीवी के ऊपर वो ट्रेनिंग की, और 6 सितंबर 65 की जंग, फलां फलां, उसकी वीडियोस चलती थी बड़ा जोश और जज्बे के साथ। फिर हम कहते थे हम इन सबको ट्रेन करेंगे, अच्छा, अपनी इनकी, फौज। हाँ इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए इन बच्चों की। तो वो ट्रेनिंग के लिए जनाब इकट्ठे कर लेते मोहल्ले के बच्चे। हम्म और उसके बाद एक कभी उनको जो है जनाब यहाँ तक रेत में जब दफना देते तो कहते थे कि घंटा जनाब इसको बर्दाश्त करो। बहुत सारी हरकतें करते थे, आपसे करना करें। तो एक दिन हमने उनको कहा कि अब वो स्टेज आ गई है जहां पर हमने आपकी कुव्वत मदाफत बढ़ा दी। वाह। अब आप जो कमांडो बंदा बनने जा रहे बर्दाश्त नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है। हैं। आम सिपाही से अब आप कमांडो बनने जा रहे हैं। हाँ, तो फिर हमने उसके लिए किया ये कि, और ऐसी हरकत की जो अल्लाह नहीं माफ करे, अब करनी चाहिए सोचना कि थी। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जनाब 2 ईंटों को ऐसे खड़ा किया
उसके ऊपर एक लोहे का रॉड रखा और हमें पता था कि और कोई नहीं माना, कलाबाजी लगाएगा। उसने कहा है उसके ऊपर कलाबाजी लगाए और फिर उसको बर्दाश्त करें। माना साहब आए, उन्होंने कलाबाजी लगाई। बहुत से गवाह मौजूद हैं इस वाक़े के। और हमने जब मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, मार ना जाए। अच्छा, वो खड़ा हुआ और उसने कहा सांस रोका हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा यार बड़ी बात है, लेकिन सांस रोका था उसने। कहता है उसी सांस रोके रोके में कहता है मैं भी आता। अच्छा, क्या है कि वो दरवाजा खोल के बाहर निकला, हम पीछे गए, हमने कहा देखें जाके, अल्लाह खैर करे। घर के दरवाजे पे लेटा चीख रहा था, वो मैं मर गया, मैं फलां, और रो रहा था जोर जोर से, धाड़े मार के ना, क्योंकि सांस जाहिर है कि बड़ी गलत जगह कमर के ऊपर उसके लगी थी, पसलियाँ जाहिर है कि दर्द करती हैं। तो नून लीग के वाले जो लोग भी है ना, वो आजकल कहते यही हैं कि कुछ नहीं हुआ, बट दे आर जस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स लाइक एनीबडी एल्स, राइट। महंगाई से वो भी उसी तरीके से मुतासर हुए हैं, लेकिन एक पब्लिक फेस पुट अप करना होता है ना। जो खान साहब के दौर में आपको याद है कि पेट्रोल पंप्स पे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू चला करते थे कि 1000 रुपये लीटर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टैक्सी वाला याद है हमें, बाबा जी टैक्सी वाले, जो ऐड चलता था। अच्छा, मुझे नहीं। उसके बाद में कैंपेन भी चली है ना पीटीए, वो बाबा जी ढूंढो कितने गए ने, उधर पेट्रोल इतना महंगा हो गया। बाबा जी अच्छा, वो जाहिर है कि उस वक्त आपने देखा होगा कि उधर वो जोशीले थे। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अब आके एक ब्रेव फेस पुट अप करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मेरे ज़हन में एक तस्वीर बनी है कि माना कैसा होगा। नून लीग आपकी तकरीबन तो मेन लीडरशिप आपके ज़हन में है, जरा राजा रियाज को देखें। अच्छा, मैं किसी के उसके ऊपर तबसरा नहीं करता, नहीं, मैंने कहा करैक्टर। नहीं, मैं किसी की शक्ल सूरत के ऊपर तबसरा नहीं, शक्ल की बात नहीं हो रही, अच्छा करैक्टर की बात हो रही है। यहाँ वो मिलता जुलता है। अच्छा, ये जो है ना, अब कंटेंट की तरफ भी आगे लोग कहेंगे 6-7 मिनट इन्होंने जनाब गप्पे लगाने, वो तो उन्होंने कहना ही कहना नहीं, लेकिन वो फिर बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, पता क्या कहते हैं, क्योंकि जोड़ते हैं नहीं, वो हमारे साथ, हम उनके साथ, वो ये कहते हैं कि भाई 25 मिनट करें आप, 30 मिनट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसने देखनी है उसने देखनी है, जिसने नहीं देखनी उसने गजल का सुन के छोड़ दी होगी। तो ये भी टेंशन नहीं, वो लिख के भी जाएगा, वो लिख के भी जाएगा कि क्या फजूल हरकतें कर रहे हो, लंबी क्यों बनाई है। 2 मिनट बाद भाई हम बातें कर रहे हैं, तो कभी कभी तवील गुफ्तगू भी जो है ना वो हो जाती है। तो ये तो मामला है वो महंगाई वाला। फिर जाहिर है कि ये सवाल भी है ना कि जो लोग खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं या कहलवाते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, जो मियाँ साहब के वो जो मैंने नाम गिनवाए थे, मंसूर हल्लाज से लेके मार्टिन लूथर किंग, जो वो समझते हैं या पोर्ट्रे करते हैं, यार उनके पास भी तो कोई जवाब होना चाहिए ना, कि वो कहें कि नहीं यार मियाँ साहब जो है वो उनकी वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मियाँ साहब का तय है कि अब उनकी रही से इज्जत भी खाक में मिलवानी है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाईजान, ख्वाजा साद रफीक साहब का एक ट्वीट है सही, जो उन्होंने कराची मौजूदगी के दौरान लिखा। उन्होंने कहा कि वलीमा खाने के बाद, हाँ, अगर तू बुरा ना माने, घर तो बुरा न माने, हाँ, सिंध में मुस्लिम लीग नवाज की एंट्री अहले सिंध की देरीना ख्वाहिश है। हमारी टीम को 2 रोज़ा दौरे के दौरान तवक्को से ज्यादा पजीराई और कामयाबी मिली। अब पीपल्स नून लीग कहे कि मुझे पजीराई मिली और कामयाबी मिली और तवक्को भी थी कोई, और तवक्को से भी ज्यादा मिली। वो तो कर रहे थे 2 बंदे रिसीव करने आएंगे, 3 आ गए। ये हुआ। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि तवक्को से ज्यादा पजीराई और कामयाबी मिली। मुतवक्के सियासी इत्तेहाद सिंध की सियासी बसात बदल सकता है। बेशक सिंध के बासियों को सिस्टम से बचाकर गुड गवर्नेंस और तामीर तरक्की से हमकिनार करना फर्ज है। इन्होंने वही पंच लाइन मारी। ये जितना सियासी कचरा जिसको करार देते थे, जिसको कहते थे कि ये, अच्छा, तारिक मुदीन साहब ने नवाज शरीफ साहब का एक पुराना इंटरव्यू का क्लिप ट्वीट किया। अच्छा, MQM हो गया, बाप फला ये जिनके आप ये सारे बात करते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचते हैं, उनके कहने पे वोट देते हैं, उनके कहने पे इत्तेहाद बनाते हैं, हर हुकूमत में 22 नंबर का पाना फिट हो जाता है। तो खान साहब ने भी इत्तेहाद तो किया परवेज इलाही के साथ, उन्होंने MQM के साथ भी इत्तेहाद किया, उनके दावे इनके हवाले से मुख्तलिफ थे। खान साहब ने अपनी सीटें पूरी ना होने पे किया,
हुकूमत सिंगल बनाने लार्जेस्ट की। पार्टी बन गए, सुने, जी सिंगल जी। लार्जेस्ट पार्टी बन गए। अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट नहीं बना सकते और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी नहीं स्पेस दे सकते। उन्होंने अपने तौर पे अपने लिए एक लेसर इवल चुना कि ये ज्यादा बुरे हैं और ये कम बुरे हैं, उन्होंने उठा लिया। काम उन्होंने भी वही किया कि उन्होंने ऐसे लोगों से बुरे बुरे ही इत्तेहाद रहते किया, हैं, कम हुई है कि ज्यादा। उन्होंने इत्तेहाद ऐसे लोगों से किया, हम्म। खान साहब ने, जिसमें ये बाप भी शामिल है, पीटीआई एमक्यूएम शामिल है, बाकी जो काफ लीग और दीगर लोग हैं जिनको वो बुरा कहते थे, मैं नहीं कह रहा, जो जिनको वो बुरा जी जी। कहते थे। लेकिन नून लीग की ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने अवाम पे ट्रस्ट ही नहीं किया और आप ये कचरा उठा रहे हैं जिसको आप कचरा करार देते हैं। आपने कैंपेन ही वहां से स्टार्ट हाँ, आपने कचरा उठाने से, कचरा चुगने से कैंपेन शुरू कैंपेन की। शुरू कर भाई दिया। लोगों में निकले मियाँ साहब तो आगे वो तो मांगे तांगे बहुत कि मजा आपने आएगा सर, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब ये लोगों में जाएंगे। आपने बंदे इकट्ठे नहीं उस हम्म। कर लिए उस दिन, जहां पूरे पाकिस्तान से लाके उसके बाद जाके अब पब्लिक सेंटिमेंट, मियाँ साहब जीटी रोड के ऊपर जनाब लाहौर से निकले, रावलपिंडी तक आए, आए ना 5 दिन पे, फिर जैसे आए पहले गए रास्ते थे। में रुकते रुकते आए, देखिए अवाम का रिस्पॉन्स क्या है। हम्म। फिर पता चले कि नहीं यार, मामलात ठीक नहीं है, मुझे मैं जाके लोगों से अलायंस करता हूँ, तो उनके पास मिलाए लिबास तो लोगों को होगा ना, मैं साथ। 4 साल इधर नहीं था, लोग इंटैक्ट नहीं हो रहे मेरे साथ। नहीं नहीं, वो तो ज्यादा होने चाहिए, क्या बात कैसे कर रहे हैं आप। आप गायब लीडरशिप, गायब हो गायब आवाम से तो। लीडरशिप नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि मेरे साथ जुल्म हुआ और अवाम मेरे साथ जुल्म खड़ी नहीं है, हुआ, वो बीमार वो था। ये कहते हैं, वो अच्छा। उनका ये क्लेम है ना, हाँ तो हाँ। फिर वो उसके ऊपर जाके करें। हम्म। अब तारिक मतीन साहब ने उनका एक ट्वीट किया जिसमें मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, माफ कीजिएगा मैं सच बात करता हूँ, दहशतगर्दी जो है उसकी बुनियाद डाली गई जब एमक्यूएम ने सियासत में कदम रखा। उससे पहले पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी वाली सियासत नहीं थी और कराची का अमन उस वक्त खराब हुआ जब कराची में एमक्यूएम का वजूद हुआ है। ये मेरे ख्याल में तो भेज देनी चाहिए तो खालिद मियाँ मखलूक साहब जो सदी है, को। वो जो ये खबर, अगली ये खबर है, मियाँ साहब जो जा रहे हैं आज कोयटा, वो भाई पहले आप अवाम में जाएं, आपको कम सीटें मिलती हैं, आपकी मजबूरी बन जाती है कि इस मुल्क को आप इन फिक्स नहीं, एक मसले में नहीं, मंझधार में नहीं छोड़ सकते। आप कहते हैं कि मैं सियासी बसीरत का मुजाहरा करता हूँ और मैं इनको साथ लेके चलूंगा, आप उस वक्त इत्तेहाद करते हैं। ये जो आप पहले जाके गेमें फिट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। और आप बाकायदा वो जो स्ट्रिंग होती है ना एक, जो अंकल तार। सरगम, हाँ। अंकल सरगम, कठपुतली, हम्म। तमाशा, उसके ऊपर आप नाच रहे हैं। हम्म। तो मियाँ साहब वो कहाँ गई वो वोट को इज्जत दो। शबाज शरीफ बैठ के कह देते हैं कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि आपने हमें वोट दिया, अब हमने उसकी इज्जत ऐसे करनी है कि हमने दिन रात शबाना रोज मेहनत करके आपको डिलीवर करना है। कितने अक्लमंद आदमी, कितने अक्लमंद आप आदमी, अंदाजा लगाए, कितने स्पिन डॉक्टरी अक्लमंद। की इंतहा देखकर भी ये मंशूर में गेमें कितना डाले। आसान सा तरीका है, पहले लोगों में निकले, मुतासर करें कि हमारे साथ हैं लोग, फिर किसी भी पार्टी के साथ जाएं कि ये देखें लोग हमारे साथ हैं, अगले तैयार बैठे हैं। अच्छा जनाब, तैयारियां ये हो गई हैं। एक तरफ चले फजलुर रहमान तो आपके फितरी इत्तेहादी है ना, जो फजलुर रहमान को चाहिए आप उन्हें दे सकते हैं, जो आपको चाहिए वो फजलुर रहमान आपको दे सकते हैं। आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, बंदा नहीं इकट्ठा होता, फजलुर रहमान आपको क्राउड देता है, आपके जलसों की रौनक लगाता है। ये और बात है कि फजलुर रहमान साहब कार्रवाई बड़ी डालते हैं, उनको वर्दी अपनी वही पीली मलेशिया वाली लग नजर है, और झंडे जो है ना वो उनको अपने देके भेजते हैं। सारा पता चल रहा था जलसा नून लीग का है ही नहीं। पीडीएफ के वो जो जलसे होते रहे उनमें वर्कर कहाँ आता था नून लीग जी। पीपल्स पार्टी का कौन बंदा आता था, कोई भी नहीं आता था। सारे फजलुर रहमान ने, अच्छा फजलुर रहमान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मियाँ साहब ने उनको दावत दी कि आए बात करें और हम जो है वो दायरे की इत्तेहाद बनाना है ना भाई। आसान सी बात है कि आपने उनको साथ में, चले वो तो आपके साथ चलते रहे ना, अब वो बहुत के साथ भी जाके बना रहे हैं। फैसल बावड़ा साहब की 7 दिन के बाद वापसी हुई है। अच्छा। और फैसल बावड़ा साहब की जो वापसी है वो क्या मिशन लेकर आए हैं, मिशन के ऊपर तो अलहदा से बात करेंगे ना, कि वो एक मिशन खास अब लग रहा है कि वो लेकर आए हैं और वो मिशन अब फैसल बावड़ा पूरा करा के ही जाएंगे, लगता ही है। वो बैठे नदीम मलिक के शो में ना, तो नदीम मलिक के शो में बावड़ा साहब ने मजीद बता दिया कि मियाँ साहब से क्या क्या लिया जाएगा। अच्छा। नदीम मलिक ने, अच्छा बाकी गुफ्तगू तो थी, उन्होंने कहा इस खान साहब के वाले मामले में बात करते हैं, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के लिए फील्ड ओपन होगी। बावड़ा साहब कहते हैं देखिए पाकिस्तान में हवाओं का रुख देखा जाता है, अब हवा चल पड़ी है नवाज शरीफ साहब की, आईपीपी की, खटक की, एमक्यूएम की, जीडीए की, बाप की, ताया की, चचा की। अच्छा ये हवा कहाँ चली है, क्योंकि हवा चलने का बताया नहीं जाता, हवा महसूस होती है।
झुलसाने वाली लू भी महसूस होती है। ये कराची में रहते हैं ना, कराची में कभी सर्दियां आपने देखी हैं एंजॉय? सर्दी तो नहीं होती कराची मैं में। बताता हूँ ना, अगर आप जनवरी में मैं जाएंगे ना, मैं मेरी बात तो सुने मैं ना। एक मरतबा गया, सुन लेना। मैं एक मरतबा गया, हाँ, 27-28 दिसंबर को एक कज़न की शादी थी। हम्म। मैं यहाँ से इस्लामाबाद से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इस्लामाबाद से जा रहा था और मैंने पूरे जो 3 फंक्शंस की कोट जो शोट शॉपिंग पहने। की, नहीं वो मैंने कपड़े ही गर्म खरीदे थे भाई, मैं जब वहां पर गया हूँ मेरा, और दिन का फंक्शन। देखिए, कोई बुरा मानने की चीज नहीं, इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए वो सर्दी नहीं होती। तो जनवरी की बात बताता हूँ ना आपको, दिन का फंक्शन, मैं तो वहां पर पसीना अजाब आ में आ जाता गया। है। जनवरी में ना, वो देखा दोस्तों ने जैकेट शैकेट लेदर पहनी हुई, हम बगैर उसके। मैंने कहा क्या हुआ? वो कोयटा की हवाएं चल पड़ी है ना, अब ठंड हो गई है भाई। तो वहां जो फिक्रा बोला जाता है वो ये बोला जाता तो है, वो हवा, कोयटा की हवाएं चल पड़ी है। हवा जो है वो अभी यानी कि अवामी सतह पे नजर नहीं आ रही, हम्म। वो नजर आ रही है मीडिया में, वो आ रही है अखबार की सुर्खियों में, वो नजर आ रही है इश्तिहारों में, वो नजर आ रही है जो नदीम अफजल चंद बताते हैं कि आप सरकारी दफ्तर में जाएं तो वहां पर लगता है कि उनको ऑर्डर्स हैं कि एंटरटेन करना है नून लीग के लोगों को, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, बाकी सारे उनके लिए नो गो एरिया। वो इस किस्म की जो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो कहते हैं हवा, अरे फिर हवा उसमें आईपीपी कहाँ से आ गई, परवेज खटक, मतलब आप यकीन माने, आप जाएं, ये इस वीडियो के बाद आप ना, मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड हुई है, आईपीपी लीडर मुराद रास प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ना, उसको सर्च कर लें फिल्टर करके ना, अपलोड डेट के हिसाब से, परसों वो धूप में ऐनक लगा के बैठ के जी जो जी प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके पीछे बैठे हुए बंदों का नाम अगर मुराद रास बता दें, वो मैंने भी नोट किया था, झंडे जिनको सारे झंडे पे लाए हुए हैं। बाकायदा, और मैं बताऊं, वो सारे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो एक्स्ट्रास नहीं नहीं आप लेते किसी एक्स्ट्रास ड्रामा। नहीं करामत वाल साहब नहीं, में। मैं आपको बताता उन हूँ बेचारों ये की बात, शिनाख्त नहीं होती, नहीं लेकिन वो रोल प्ले कर रहे नहीं होते नहीं हैं ना। वारदात भाई, 5-10 बंदे खड़े में हैं, उन्होंने बाइकिया मंगाया और गया बाइकिया के हमने फला जगह जाना है, वो आ गया, उसने कहा यार 5 मिनट बैठ तो जा। ये मैंने आपको बताया था, ये ये रियल तो में हुआ है नून ये लीग तो के साथ। नून लीग ने किया जिस ना, दिन टोकर न्याज बेग पे सर जलसा था, उसी दिन बाराको में जलसा था। बाराको में जो है वो, उन्होंने ये अप्लाई कर चुकी है नून लीग, हेलमेट रख लिए थे, लॉक लगा दिया था उसे। हाँ ये वाला तो काम झंडे बड़ी, दे के कहा था जितना घूमना फिरना ने करके उसके पैसे ले ले। हाँ, तो वो बाइक वाले पे बुलवाया होगा, वो झंडे पे बिठा के, अच्छा वो रोबोट्स बन के बैठे हुए हैं, उनका उस कंटेंट से हाँ, वो वो जो सब बात हो ऐसे ही रही देख है रहे हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा इससे बेहतर ये है कि भाई आप क्रोमा काटेंगे, ग्रीन स्क्रीन जिस तरह ना ये लगी हुई है, इसके एक एडिटर लें, उसके पीछे अवाम लगा दें मजमू, अगर उन्होंने इसी तरह साकित बैठना है ना, यानी कि कोई सर हिलाने की किसी आपको को पता है, इजाजत है ना इधर मैं उधर देखने की। इंडियन एक शो है कपिल शर्मा शो, बड़ा शौक से देखता था। हम्म, ये जब कोरोना है ना, तो लॉ ही नहीं थी पब्लिक वहां, तो उन्होंने क्या किया होता है, यही कट बना के ना लोगों के वो रखे हुए थे। अच्छा कितना अच्छा है कि लोग पीछे बैठे हुए। तो वापडा साहब जो है वो हवा जिनकी कह रहे हैं आईपीपी की, हम्म। तो आईपीपी की हवा जो है वो वापडा साहब ने कमरे में पंखा तेज चलाया हुआ होगा, उड़ जाएंगे सारे। उसकी आ रही होगी, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं तो उनकी बात मैटर करती है। देखें वो जिस सर्कल में उठते बैठते हैं वो इन्फॉर्म सर्कल है, सर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, वो कहते हैं। अच्छा फिर आगे वो दावा करते हैं कि ये जो है हवा चल पड़ी है नवाज शरीफ साहब की, आईपीपी की, खटक की, एमक्यूएम की, जीडीए की, बाप की, ताया की, चाचा की, ये सब पार्टियां मिलकर ताली बजाते हैं ऐसे, एक डायरेक्शन बनाकर, एक डायरेक्शन बनाकर एक पार्टी ले जाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल पाकिस्तान का दस्तूर है। नाउ ही इज प्रेडिक्टिंग एन इलेक्टोरल अलायंस। अब टेक्निकली स्पीकिंग आईपीपी तो पंजाब में इलेक्टेबल्स और ये सारी कहानी है। मियाँ साहब यानी कि उन्होंने अपने साल हर साल दहाइयों से काम करने वाले वर्कर को जो मुतवक्के उम्मीदवार है उस हल्के से इलेक्शन लड़ने का, उसको ठोकर मारनी है। इन्होंने तजर्बा किया मैं कह रहा हूँ ना, वो जो रही पंजाब सही के आपकी बाई इज्जत इलेक्शन है, में। नहीं नहीं तजुर्बा के भाई, सियासी कचरा उठाना है, ऑर्डर इज ऑर्डर, यू हैव तो टू। जो पीटीए छोड़ के गए थे, सबको टिकट दिए थे, सभी हार गए थे। तो फिर क्या हुआ, अपने वाले कैंडिडेट्स को बिठा अब कर। वो कह रहे हैं भाई मियाँ साहब का इस वक्त मामला जो मुझे नजर आता है वो ये है, जिस तरह एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक सेल्समैन खड़ा होता है या एक सुपरवाइजर उनका खड़ा होता है, वो मालिक नहीं होते। उनको नहीं इस बात से कंसर्न के बल्ब दो ज्यादा जल रहे हैं, बिजली का बिल कितना आएगा, ओवरहेड ज्यादा है, इनको कम कर लूं, इसको ऑर्गेनाइज कर लूं, वो उसका काम है भाई, मैंने सेल और ये करनी है। बाकी मालिक जाने, प्रॉफिट जाने, उसकी पॉलिसी जाने। सराइकी में कहते हैं साई जाने तो गाई जाने है, कि मालिकों को पता होगा या उनकी काउस को पता होगा। हाउस तो करावत मुगल साहब
मियाँ साहब जो है वो हुकूमत जाने, हुकूमत के मालिक जाने मियाँ साहब का जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। तो वो उन्होंने करना है फिर ये ना। सही। वो वाबडा साहब अब जो बता रहे हैं, अब आप इवेंचुअली होते देखेंगे, जा रहे हैं वो बाप का बाप जिसको कहते थे कि हमें पता है बाप का बाप कौन है, हमें पता है बाप अपने बाप से पूछे बगैर किसी को वोट नहीं देती, इस्लामाबाद के में सबको पता है, ये इनके शॉर्ट्स भी हम सुनवा चुके हैं। जी। ये तो ये सब कुछ कहते थे, तब उनसे इत्तेहाद बनाने और वो सब कुछ करने जा रहे हैं ना। हम्म। दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग लाइक दैट। राइट। तो आगे वो कहते हैं नदीम मलिक ना, देखिए आईपीपी पंजाब से काफ लीग बनकर उभरेगी, परवेज खटक जो है वो केपीके से सीटें तोड़ेगा, कुछ ये जो बेल्ट है हमारी नून लीग उसमें से कुछ सीटें तोड़ेगी, कुछ जेयूआई जीतेगी, कुछ पीपल्स पार्टी ले लेगी, तो ये कोलेशन फॉर्म होंगे हर जगह मरकज समेत। नदीम मलिक साहब इतने सीनियर सहाफी हैं, बाकी सब ठीक है, हमें भी ये समझ आ रहा है कि जाहिर है कि ये कोई नॉन एग्जिस्टेंट तो नहीं हो जाएंगी ना ये सीटें लेंगी, बट आपके पूरे एनालिसिस में सीटें लेने में पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि केपी में भी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उनका चैनल है ना, मना किया हो। तो आप कैसे, ये आपका कैसा तज्जिया है कि यार ठीक है आप उसे आखिरी नंबर पे डालें, नॉन एग्जिस्टेंट तो ना करें। उनके लिए वो भाग बन के उड़ जाएंगे क्या, वेपर्स बन जाएंगे उनके, कुछ ना कुछ तो। देखे डर कितना है यार, भाई सिंपल आप सी बात है ना। आप बुरा एनालिसिस इतना डर है कि नाम आप भी नहीं आवाम से लेना। कनेक्टेड नहीं है, आप बुरा एनालिसिस कर लें, आप कह लें कि सबसे मिनॉरिटी पार्टी होगी, सबसे कम सीटें मिलेंगी, इधर तो रखो ना, कहें आप ना कहें कि थम्पिंग मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, 3/4 या 2/3, ना कहें सिंपल मेजोरिटी भी ना, मतलब आप उनको एक तो सीट तो देना उनका नाम ही नहीं है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता नाम उनके तज्जिए में। वावडा कहते हैं बिल्कुल, देखें नदीम साहब, सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान में खंबा कब जीता है, यहाँ पे इलाके की सियासत। दूसरी बात, पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन कमीशन बताता है कि 20-30 लाख से इलेक्शन लड़ लो, किसी का बाप भी नहीं लड़ सकता इससे, ये तो आधे दिन का, एक दिन का खर्चा इलेक्शन का, 20-30 लाख रुपए, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अब एक टेक्निकल पॉइंट होगा पीटीआई के लिए, एक मुश्किल काम होगा कि अब जाहिर है कि उनके मेन और वो बंदे जो इलेक्शन सियासत करते रहे रूटीन, अब जब वो किसी ऐसे बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, चले वकील के पास भी पैसे होते हैं, पैसे केसेस ये वो मामलात होते हैं, जब ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चारम पंजम शशम में चला जाता है मामला, तो वहाँ पर जाहिर है कि वर्कर होता है, जोश जज्बा होता है, एफिलिएशन होती है, खिदमत होती है, सब कुछ होती है, लेकिन ये इनके ऊपर तक तो कभी पड़नी नहीं होती, वो तो सारे ऊपर बैठे हुए होते हैं, हम फिक्स हुए हुए होते हैं, तो वो जब उसका नंबर आएगा वो पैसा लगा पाएगा या उसके लिए कोई पैसा देगा। जब एक बात हवा मशहूर हुई भी हो कि जनाब हारा हुआ घोड़ा तो हारे हुए घोड़े पे चल, आवाम के ऊपर डिपेंड करता है अब। लेकिन यहाँ पर जो जाहिर के मेन सब्जेक्ट था वो ग्राउंड मुगल साहब बात आसान सी है कि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने तो लेट आउट कर दिया अपनी पॉलिटिक्स, अपना बयानिया, अपना नैरेटिव, सब कुछ, कि भाई साईं जानन तो गाई जानन। सही। और जो इलेक्शन है उससे पहले मियाँ साहब देखें फिर और क्या क्या करामात दिखाते हैं, नाक से लकीरें भी लगाएंगे, करेंगे, करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।